हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका दोबारा से रिवाइव कोडिंग में। अभी तक यार मैंने गेट स्टैटिक पाथ्स का जो यूज़ किया और इसकी फंक्शनैलिटी को समझाने के लिए मैंने यहाँ कुछ वैल्यूज़ दी, राइट। और यहाँ मैंने पोस्ट आईडी दी कि भाई इन पोस्ट आईडी के लिए मेरे को पेजेस बनाने हैं, ठीक है, एक स्टैटिक पेजेस बनाने हैं, ठीक, ताकि जब भी मेरा यूज़र इन पेजेस को एक्सेस करने की कोशिश करे तो मुझे उससे रिलेटेड जो पेजेस पड़े हुए हैं हमारे सर्वर पे वो डायरेक्टली उसको रिस्पॉन्स दे, ठीक है। और इसके लिए किसी तरीके का कैलकुलेशन की ज़रूरत ना हो, ये सारे के सारे पेजेस डायरेक्टली CDN से सर्व हो सकते हैं, ठीक है। अब यार एक यहाँ लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है यार? लिमिटेशन यही है कि क्या मेरे को यार अगर मेरे पास 100 पेजेस हैं, ठीक है, अगर मेरे पास 100 पोस्ट आईडी हैं या 1000 पोस्ट आईडी हैं, ठीक, तो उस केस में मैं क्या करूँगा कि ऐसे 1000 बार यहाँ लिखूँगा, ये ऐसे कर करके ऑब्जेक्ट्स से बनाते जाऊँगा? नहीं, राइट। यार वो फिजिबल सोल्यूशन नहीं होगा, राइट। तो फिजिबल सोल्यूशन क्या है? चलो यार, सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ, आपको ये दिखाता हूँ कि अगर मैं सिर्फ इतने पाथ को कॉपी करूँ, ठीक, ब्राउज़र में लेके जाऊँ, यहाँ पोस्ट कर दूँ, ठीक है, यहाँ पेस्ट कर दूँ, राइट। और तो आप देखोगे यार यहाँ जो डेटा आ रहा है वो लगभग 100 पोस्ट का है। कितना है? 100 पोस्ट का है। देखो पोस्ट आईडी कहाँ तक जा रही है? 100 पोस्ट तक जा रही है, ठीक। तो अब मान लो कि मैं इन 100 पोस्ट के लिए ये स्टैटिकली जनरेटेड पाथ को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि यार मेरे पास 100 पोस्ट है, राइट, और इन सभी पेजेस के लिए मेरे को ये पाथ बनाना है, ठीक। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? या तो मेरे पास एक ऑप्शन तो ये हुआ है कि यार ये इसको मैं कॉपी कर करके 100 बार लिखूं और उसमें पोस्ट आईडी चेंज कर करके 100 तक कर दूं, ठीक है यार। बट आप भी जानते हो ये फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। अगर मेरे पास 1000 हो गया तो कि मैं 1000 लिखने जाऊँगा? नहीं होगा ना, राइट। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इसके लिए मैं ये कर सकता हूँ, जो अपना index.js है, ठीक है, तो इसमें जो मैंने ये लॉजिक लिखा हुआ था, राइट, ये लॉजिक क्या है यार? ये लॉजिक वही है कि बस मेरे को पोस्ट की जो आईडीज़ हैं, मतलब जो भी मेरे जितने भी पोस्ट हैं, मेरे को उन सब की डिटेल चाहिए, है ना। तो मैंने क्या कर दिया कि चलो यहाँ से जो लिमिट मैंने लगाई थी, सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और कॉपी करने के बाद हम यहाँ का आएंगे और अपन इस गेट स्टैटिक पाथ के अंदर हमें क्या कर रहा हूँ, बस इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक। और एक काम करते हैं, इसको एसिंक्रोनस बना देते हैं, ASYNC, ठीक है। अब यहाँ ये अवेट कीवर्ड काम करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करूँ, यहाँ लिमिट हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अभी तक मैंने क्या रखा था भाई? लिमिट रखा था कि 5 ही लिमिट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से लिमिट हटा दी, ठीक है। और मैं चाहता हूँ क्या कि भाई जितने भी इस API में डेटा हैं, ठीक है, जितने भी इस पोस्ट के अंदर डेटा आएंगे उन सब के लिए मैं क्या चाहता हूँ, ये पाथ बनाना चाहता हूँ, है ना। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई? एक तो मेरे पास यहाँ से रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है, ये डेटा आ गया, ठीक। अब मैं क्या करूँगा यार, इस डेटा पे मैप लगा सकता हूँ, ठीक, और मैप लगा के कुछ ऐसा एरे बना सकता हूँ, ठीक। तो चलो मैं काम करता हूँ, मैं पाथ नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ जो मेरे पास डेटा आ रहा है, ठीक है, इस डेटा पे मैप लगाते हैं। मैप मतलब अब मैप मेरे को क्या रिटर्न करता है? और मैप मेरे को एरे रिटर्न करता है, राइट, ठीक है। और यहाँ मैं क्या करूँगा, जितने भी मेरे पोस्ट होंगे, जितने भी स्पेसिफिक पोस्ट होंगे, वो हर एक पोस्ट में से मेरे को क्या चाहिए? मेरे को कुछ चाहिए, है ना। तो मैं सबसे पहले रिटर्न कर लेता हूँ, और मैं रिटर्न क्या करूँगा? मैं रिटर्न एक ऑब्जेक्ट करूँगा, और इस ऑब्जेक्ट में सबसे पहला मैं जो वेरिएबल लूँगा वो लूँगा पैरम्स, और फिर इसके अंदर फिर मैं एक ऑब्जेक्ट लूँगा और यहाँ मैं दूंगा पोस्ट आईडी, यही पोस्ट आईडी, राइट। और मैं यहाँ लिखूँगा पोस्ट आईडी, एंड पोस्ट आईडी इज़ इक्वल्स टू क्या होगा? पोस्ट आईडी इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा ये जो भी इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ रहा होगा यार? अगर मैं यहाँ जाऊँ तो आईडी किस पे आ रही है? डॉट आईडी पे आ रही है, ठीक है। तो मैं लिख दूँगा पोस्ट डॉट आईडी, राइट। मगर मैं इसको रैप कर दूँगा बैकटिक्स के अंदर, ठीक है। अब बैकटिक्स के अंदर रैप करना क्यों ज़रूरी है यार? क्योंकि जो मेरे पास पोस्ट आईडी आएगी, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी? न्यूमेरिक होगी, राइट। बट मुझे जो यहाँ जो इस जगह पर पोस्ट आईडी के आगे जो मेरे को वैल्यू चाहिए वो किस में चाहिए? स्ट्रिंग में चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको बैकटिक्स के अंदर रैप कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पोस्ट आईडी यहाँ से निकाली, राइट, पोस्ट डॉट आईडी करके मैं ये इस आईडी को कैप्चर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या हो गया यार? अब मेरे पास एक एरे ऑफ पाथ्स बन जाएगा, राइट। क्या बन जाएगा? एरे ऑफ पाथ बन जाएगा, जिसको मैं यहाँ से डायरेक्टली अगर मैं इस पूरे को कमेंट भी कर दूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बस यहाँ पाथ ले सकता हूँ, PATHS पाथ्स, और इसके आगे मैं लिख देता हूँ पाथ्स, ठीक है। ये जो डेटा यहाँ से जनरेट हो रहा है अभी कहाँ चला जाएगा? सीधा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और इसके आगे क्योंकि ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो मेरे को यहाँ कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास एरे ऑफ जितने भी इसके अंदर मेरे पोस्ट होंगे, ठीक है, सीरीज़ में, मैंने वहाँ से क्या किया? उसको रैप करके उसका यहाँ से आईडी निकाल दिया और सेम इसी फॉर्मेट पर रखा है। ध्यान से देखो, कोई फॉर्मेट नहीं चेंज हुआ, ठीक।
तो यहाँ से क्या रिटर्न क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है जिसमें कि पहला पैरामीटर पैरेंट्स हैं, ठीक है, और पैरेंट्स की जो वैल्यू है इसकी, ये जो मेरे पेरेंट्स नाम का की, इसकी जो वैल्यू है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक पोस्ट आईडी है। पोस्ट आईडी क्यों है, क्योंकि यहाँ जो हमने डायनेमिक पेज का जो पैरेंट्स लिया है, ठीक है, वहाँ हमने क्या लिखा हुआ है, पोस्ट आईडी लिया हुआ है, राइट। अगर मैं इसकी जगह कुछ और लूँगा तो यहाँ भी वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना, ठीक है। और फाइनली ये बेसिकली मेरे को क्या दे रहा है कि एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट दे रहा है, ठीक है, जिसमें सारे पैरामीटर्स होंगे, कितने होंगे, जितने भी इस यहाँ पोस्ट मेरे पास आएंगे उन सब के होंगे, ठीक है। तो अब यार अगर मैं सेव कर दूँ, ठीक है, अब क्या होगा कि अब यार अगर मैं यही सेम चीज़ करूँ, ठीक है, अब मैं अगर आपको पिछली वीडियो याद होगी तो यार अगर मैं अब सेकंड को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता था, ठीक है, अगर मैं फोर्थ को एक्सेस करना चाहता तो मैं कर सकता था, मगर ये बेसिकली हो कहाँ से रहा है, अब ये बिल्ड से हो रहा है, ठीक है। तो मैं डेवलपमेंट सर्वर को चला देता हूँ, मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैं लिखता हूँ npm run dev, राइट, और डेवलपमेंट सर्वर को चलने के बाद अब मैं जाके सेम इस पेज को दोबारा से एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, post/4, ठीक। तो अब ये बेसिकली क्या करेगा, सबसे पहले API रिक्वेस्ट करेगा, उसके बाद जो डेटा आएगा उसके बेसिस पे यहाँ रेंडर करेगा, राइट। तो मेरा 4th आ गया, अब मैं अगर 5th को करूँ तो 5th भी आएगा, ठीक है। अब ज़रा ध्यान देना यार, अगर मैं यहाँ 99th भी करूँ, ठीक है, फिर भी मेरे पास डेटा आएगा, ठीक, क्यों, क्योंकि इस गेट स्टैटिक पाथ के अंदर मैंने जितने भी यहाँ पोस्ट के डेटा आ रहे थे, मतलब इस पोस्ट एरे में कितने डेटा आ रहे थे, ठीक है, 100 पेजेस आ रहे थे, ठीक है, 100 ब्लॉक्स का डेटा आ रहा था, तो मैंने सभी 100 ब्लॉक्स के लिए ये पैरेंट्स डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है, बाय यूजिंग दिस मैप फंक्शन, ठीक। तो इस तरीके से आपके पास अगर कोई API है जिससे आपके पास सारे के सारे जितने भी आपके ब्लॉग्स हैं, ठीक है, उसका आपको डिटेल मिल रहा है, तो आप इस तरीके से उनकी IDs डायरेक्टली यहाँ सेट कर सकते हो, ठीक है, और डायरेक्टली यहाँ आप जब भी पैरेंट्स में जो भी वैल्यू डालोगे उसके अकॉर्डिंग आपको आपका पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप यार आपको इस चीज़ को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, राइट। और अगर कोई भी दिक्कत हुई है तो प्लीज़ यार आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा चलो एक और चीज़ करके देख लेते हैं, मैं आपको यहाँ बिल्ड फोल्डर भी बना के दिखा देता हूँ, वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ रखता हूँ npm run build, जो कि मेरा बिल्ड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ बिल्ड बनने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा पेजेस के अंदर क्या हुआ। तो देखो यार यहाँ हमारी बिल्ड बन गई, ठीक है, और बिल्ड बनने के बाद अगर आप यहाँ देखोगे, ठीक है, तो यहाँ आपको सबसे पहले जो चेंज दिखेगा वो ये होगा कि यार यहाँ हर एक पोस्ट आईडी के लिए एक अलग HTML फाइल बन चुका है, ठीक है, हमारे सर्वर पे। ये देखो 4 फिर 5 फिर 59 फिर डॉट 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 करके फिर ये बोल रहा है कि भाई इसके हमने तो बस यहाँ इतने पेजेस दिखाए हैं, बट इसके अलावा 93 पेजेस और हैं, ठीक है। और इन सभी पेजेस को देखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस वही Next.js, ये मेरा बिल्ड वाला फोल्डर है, इसके अंदर आना पड़ेगा, सर्वर में जाना पड़ेगा, पेजेस में आना पड़ेगा। और क्योंकि ये सारे के सारे मेरे को पेजेस कहाँ मिलेंगे, पोस्ट के अंदर मिलेंगे, तो हमने पोस्ट को हैंडल किया, ठीक है। और अगर आप यहाँ आके देखोगे तो अब सभी के सभी 100 के 100 पोस्ट जितने भी मेरे सर्वर से आ रहे हैं, ठीक है, हर एक ID के लिए मेरे पास HTML बन चुका है, ठीक है। और द सेम टाइम जो चीज़ मैं पहले कर रहा था वही चीज़ अभी मैं कर सकता हूँ। अब मैं इस फोल्डर को, अब मैं अपने बिल्ड को रन कर सकता हूँ, तो मैं लिखूँगा npm run build। तो अब मैं यार अपने बिल्ड को यहाँ से रन कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं कमांड है मेरी npm run start, राइट, और इससे मेरा बिल्ड शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो यार डायरेक्टली अगर मैं यहाँ 98 लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास डायरेक्टली जो 98 वाला डेटा है वो मेरे पास यहाँ आ जाएगा। अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ तो, ठीक है, अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके नेटवर्क टैब के अंदर दिखाऊँ, यहाँ मैं इसको एंटर करूँ, ठीक, तो 98 वाला आपके पास डेटा यहाँ से डायरेक्टली सर्वर से आ गया है, ठीक है। ये देखो इसका प्रीव्यू, राइट। अब अगर मैं यहाँ यार 56 भी एंटर करता हूँ, ठीक है, तो भी मेरे पास ये डेटा डायरेक्टली 56 वाला आ जाएगा, ठीक है। ये देखो मेरा 56 का आ गया और ये प्री रेंडर होकर मेरा पेज मेरे को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टैटिकली जनरेटेड पेजेस बना सकते हो, और जो आपका स्टैटिकली जनरेटेड पेजेस बनाने के लिए जो भी गेट स्टैटिक पाथ के अंदर जो आपको डेटा है उसको भी आप डायनामिक कर सकते हो, राइट। तो आई होप यार आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी, और जो भी आपको चीज़ नहीं समझ में आई यार आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक, और मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो यार मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।